हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल अगस्त्य ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम वायुदाब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर वायु के कारण लगने वाला भार कहलाता है। देखिए, पृथ्वी की सतह पर वायु के कारण लगने वाला भार कहलाता है। क्या कहलाता है देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के कारण लगने वाले भार को हम वायुदाब कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वायुदाब। पृथ्वी की सतह पर वायु के कारण लगने वाला भार वायुदाब कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब में, देखिए वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब में कमी आती है। इसका सही जवाब है कमी आती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुदाब में लगातार कमी आती है। देखिए, औसत जो मध्य समुद्र तल पर जो वायुदाब होता है वो होता है 1013.2 मिलीबार। मध्य समुद्र तल पर जो औसत वायुदाब होता है वो है 1013.2 मिलीबार। और जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे तो इस वायुदाब में कमी आती जाएगी। और ये जो दर है यानी वायुदाब में जो कमी की दर है वो दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होती है। यानी ये जो ह्रास दर है वायुदाब में आने वाली जो कमी है वो प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब को मापने की इकाई है। देखिए, वायुदाब को दो इकाइयों में मापा जाता है, मिलीबार तथा पास्कल। ये दोनों ही वायुदाब को मापने की इकाइयां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब व तापमान में संबंध होता है। देखिए, वायुदाब और तापमान में व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती या विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध कैसे कि अगर तापमान में कमी आती है तो वायुदाब में वृद्धि होती है, और अगर तापमान बढ़ता है तो वायुदाब में कमी होती है। तो वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। यानी वायुदाब को मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है बैरोमीटर। बैरोमीटर की सहायता से वायुदाब को मापा जाता है। यदि धरातल पर वायुदाब 1000 मिलीबार है, देखिए यदि धरातल पर वायुदाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब होगा। देखिए, धरातल पर वायुदाब है 1000 मिलीबार, तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, अभी हमने पढ़ा था कि जो ह्रास दर होती है जब हम पृथ्वी की सतह से धरातल से वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार वायुदाब में कमी आती है। ठीक है, तो अगर हम 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो कितने की कमी आएगी, 100 मिलीबार की। चूंकि 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार वायुदाब कम होता है, इसलिए 1000 मीटर की ऊंचाई पर 100 मिलीबार वायुदाब कम होगा। तो धरातल पर यदि वायुदाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब कितना होगा, 1000 में से 100 घटाएंगे तो 900 मिलीबार। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो होगा 900 मिलीबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर
उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ पर होता है? अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक न्यून वायुदाब वाला क्षेत्र है जो विषुवत वृत्त के निकट होता है। देखिए, विषुवत रेखीय जो निम्न वायुदाब पेटी है, इस वायुदाब पेटी में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ की उत्पत्ति होती है। ये जो ITCZ है, ये एक न्यून वायुदाब वाला क्षेत्र है जहां पर धरातलीय क्षैतिज पवने न चलकर अधिक तापमान के कारण वायु हल्की होकर ऊपर उठती है, जिससे संवहन धाराओं की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है। देखिए, विश्व में सर्वाधिक वायुदाब साइबेरिया के इर्कुटस्क नामक स्थान पर पाया जाता है और ये जो वायुदाब है ये होता है 1075.2 मिलीबार, यानी साइबेरिया के इर्कुटस्क नामक स्थान पर विश्व में सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है जो 1075.2 मिलीबार होता है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे कम वायुदाब कहाँ पाया जाता है? देखिए, विश्व में सबसे कम वायुदाब मरियाना द्वीप के पश्चिम में पाया जाता है जो 877 मिलीबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब में परिवर्तन की दर कहलाती है, यानी दाब में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है दाब प्रवणता। दाब में परिवर्तन की दर दाब प्रवणता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। देखिए, मानचित्र में समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है समदाब रेखा। यानी समदाब रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो मानचित्र में समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः विश्व में वायुदाब की कितनी पेटियां हैं? विश्व में वायुदाब की कितनी पेटियां हैं? तो इसका सही जवाब है 7 पेटियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार क्या है? देखिए, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक फैली हुई है, यानी 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक एक निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है जिसे हम भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। और ये उच्च सूर्यताप के कारण यहाँ पर हमेशा निम्न वायुदाब पाया जाता है। इस पेटी में वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण तापमान हमेशा ऊंचा रहता है, उच्च रहता है, जिसके कारण वायुदाब कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलड्रम्स क्या है? देखिए, डोलड्रम किसे कहते हैं? तो भूमध्य रेखीय जो निम्न वायुदाब पेटी है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को हम डोलड्रम पेटी भी कहते हैं क्योंकि यह पेटी शांत पेटी है। यहाँ पर पवनें क्षैतिज रूप से न चलकर संवहन धाराओं के रूप में चलती है, तो शांत पेटी होने के कारण इस पेटी को डोलड्रम्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व अक्षांश किस पेटी को कहा जाता है? देखिए, अश्व अक्षांश उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी जिसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है, इन्हें अश्व अक्षांश कहा जाता है। और इसे अश्व अक्षांश क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राचीन काल में जब घोड़ों से लदे हुए पाल युक्त जलयान इस पेटी में प्रवेश करते थे, तो इस पेटी में अधिक वजन के कारण और उच्च वायुदाब के कारण इस पेटी में जहाजों का आगे चलना मुश्किल हो जाता था, जिसके कारण उन जलयानों में से कुछ घोड़े, उन जलयानों का भार कम करने के लिए कुछ घोड़े समुद्र में फेंक दिए जाते थे। इसलिए इस पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखीय
पेटी व ध्रुवीय पेटी में क्या समानता होती है? देखिए, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, इन दोनों में एक समानता है और वो समानता ये है कि ये दोनों पेटियां ही तापजन्य पेटियां हैं। तापजन्य पेटियों से मतलब है कि यहाँ पर अधिक मतलब तापमान के कारण वायुदाब निम्न या उच्च पाया जाता है। देखिए, भूमध्य रेखीय जो निम्न वायुदाब पेटी है, यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए अधिक तापमान पाया जाता है और अधिक तापमान के कारण भूमध्य रेखीय विषुवत रेखीय जो पेटी है, यहाँ पर न्यून वायुदाब पाया जाता है। तो ये भी ताप के कारण उत्पन्न होता है। और जो ध्रुवीय पेटी है, ये एक उच्च वायुदाब पेटी है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, इसलिए कम सूर्य ताप के कारण यहाँ पर तापमान कम पाया जाता है और तापमान कम होने के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। तो इन दोनों पेटियों में समानता ये है कि ये दोनों ही पेटियां तापजन्य पेटी है। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।